नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले और किसान आंदोलन के बीच पंजाब में बीजेपी को एक और दल का साथ मिला है। सीधे तौर पर इसे जहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल पंजाब किसान दल ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह सर्रा ने इसकी घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अब किसान आंदोलन जो है वो और भी ज्यादा आने वाले समय में उग्र हो सकता है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और इसी के साथ ही सरवन सिंह पंडेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि अब 6 मार्च को किसान दिल्ली कूच करेंगे और 10 मार्च को पटरियों पर बैठ करके किसान ट्रेनों को रोकेंगे। यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जो किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली में नहीं आ सकते वो अपने साधनों से आए, कार से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत में आना है और इस आंदोलन को बड़ा बनाना है। लेकिन जिस तरीके से जहां पर एक और किसान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब में एक अलग ही किस्सा देखने को मिल रहा है। यहां पर पंजाब किसान दल पूरी की पूरी पार्टी जो है अपना विलय यहां पर बीजेपी में करती हुई नजर आ रही है और इसका बकायदा आधिकारिक घोषणा भी कर दिया गया है। और अब इस मामले की वजह से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि ये किसान दल ही है पूरा जो कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थन में बातें करता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पंजाब किसान दल के जो पूर्व अध्यक्ष रहे रणजीत सिंह सर्रा, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की किसान समर्थक सोच के प्रभाव के कारण हमने अपने संगठन पंजाब किसान दल का बीजेपी में विलय करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। राजनेताओं की मिलीभगत से केंद्र सरकार को जानबूझकर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। एक योजना के तहत किसानों को गुमराह भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन जारी है। बता दें कि इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर ने रविवार को कहा है कि हमारा दिल्ली चलो मार्च टला नहीं है। मांगे नहीं माने जाने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि इस दौरान बकायदा सामूहिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं टला है। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। केंद्र सरकार को घुटने के बल लाने के लिए हमने रणनीति तय की है। हम जिन सीमाओं पर बैठे हुए हैं वहां संख्या बढ़ाएंगे, दूसरे बॉर्डर पर भी किसानों को लाने का प्रयास करेंगे। डल्लेवाल ने आगे ये भी कहा कि हमने तय किया है कि 6 मार्च को पूरे देश से हमारे लोग रेल, बस और हवाई मार्ग से दिल्ली आएंगे। हमारा 10 मार्च को 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। हम लोग अपील करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। एक बार सुनिए कि आखिर किसान नेता डल्लेवाल क्या कह रहे हैं। देखिए, आज का जो दिन था, जिस तरीके 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दोनों बॉर्डरों के ऊपर सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने, खट्टर गवर्नमेंट ने जिस तरीके के वहां पे लोगों के ऊपर हमले किए, वो सब आप सबके सामने, और उसका रिजल्ट है कि हमारा ये शुभ कर्ण शहीद हुआ। और इससे भी बड़ी बात है कि हमारे आंदोलन के सहयोगी साथी लगभग 5-6 के करीब ऐसे हैं जिनकी आंख चली गई है। 400 से अधिक हमारे युवा, हमारे वीर, हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं। 20 के करीब ट्रैक्टर तोड़े गए, गाड़ियां फोड़ी गई। हमारी वहां पे जो एम्बुलेंस की सहायता देने, सहूलत देने के लिए कैंप्स थे, वो सब उखाड़ दिए गए, उन सबका नुकसान किया। ये आप सबके सामने है। लेकिन ऐसे हालात में
सबका मुकाबला जिस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से हमारे किसानों ने किया वो बाकमाल था, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हमारे किसानों के ऊपर शेलिंग होती रही और उनको शिकार बनाते रहे। और पूरे इस घटनाक्रम को हमारा ये प्रोग्राम, मैं पहले क्लियर कर दूं, दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो एज इट इज है। वो कभी ऐसा नहीं है कि हमारा दिल्ली जाने का हमने पीछे करेंगे या किया है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार को इसके साथ ऐसे हालात में सरकार को कैसे उसको घुटनों के बल लाना है, उसके लिए कुछ रणनीति जो हमने तय की है वो ये है कि जितने भी बॉर्डर्स अभी तक बैठे हैं जिन बॉर्डरों के ऊपर, वहां पे हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे और जो दूसरे अदर बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डरों के ऊपर भी किसानों की संख्या लाने का हम प्रयास करेंगे। आगे बात ये तय की गई है कि 6 तारीख को, जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए, 6 मार्च, वो जो उनका तरीका था उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहां पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को, 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से। और हमें उम्मीद है कि देखिए जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, शुभ कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि आप पूरे देश के किसानों की यही बनेगी कि उनकी आज शहादत के समय, उनके श्रद्धांजलि समारोह के समय किया गया ऐलान, उसको सफल करना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वो आंदोलन जो दिल्ली चलता आंदोलन स्थगित कर आए थे हम, उस समय बाहर की स्टेटों के लोगों का कुछ उलांबा था कि भाई पंजाब वाले जा रहे हैं, हमारी डिमांड्स पीछे रह गई हैं। आज उसी आपकी डिमांड्स को लेकर आंदोलन फिर से शुरू है, शहादतें हो रही हैं। आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश का हर वर्ग, हर किसान, मजदूर, व्यापारी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए जो 10 तारीख का 12 से लेकर 4 बजे तक का रेल रोको आंदोलन है, उसमें सभी अपनी अपनी भागीदारी करें और मजबूती से उसको सफल बनाएं। वहीं दूसरी ओर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने भी डल्लेवाल की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि खरौनी और शंभू सीमाओं पर बैठे किसान अपना आंदोलन चलाएंगे। 10 मार्च को किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर की रेल पटरियों पर बैठेंगे और ट्रेनों को रोकेंगे। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी ने अजय मिश्रा ट्रेनी को टिकट देकर किसानों का अपमान किया है। हमारे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन कहना ही इनका काम रह गया है। सुनिए कि आखिर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर क्या कह रहे हैं। बॉर्डरों पर ही रहेंगे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली अफोर्ड नहीं कर सकते उन राज्यों के लोग, जैसे रेलगाड़ी से, बस से, वो देखेंगे कैसे आना। पैदल भी हो सकता है और कोई बाई एयर भी हो सकता है, जो भी कोई देख सकता है। तो जो भी आ सकते हैं अपने ढंग से, दूर दराडे से, वो अपने ढंग से आएंगे और जंतर मंतर पर वो पहुंचेंगे। हाँ, 10 मार्च को 12 से लेकर 4 बजे तक पूरे देश भर में रेल रोकी जाएगी। हाँ, देखिए जाखड़ जी, मुझे लगता है हमें तो मालूम रहा पंजाब का खाया है, पंजाब का पिया है, पंजाब की बात करो। जो पंजाब के अंदर आके भाजपा ने हमारे ऊपर जुल्म किया, वो कौन सा यूपी जाके किया था? जहां भी हो, क्या यूपी में आपकी सरकार नहीं है? यूपी के किसान
अगर अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा ने गाड़ी के नीचे रौंद कर मारे हैं तो उसकी मांग पंजाब वाले किसान नहीं कर सकते, तो उनका अनुचित सवाल है। मुझे लगता है उनकी अगर अंतर आत्मा कहीं से भी थोड़ी उसमें भी कोई अंतर्मुखी बची है तो उनको पद से इस्तीफा देना, भाजपा छोड़नी चाहिए और देश के किसान मजदूर के साथ खड़ा होना चाहिए। लाल किला को खालिस्तानी हाँ देखिए, ये तो भाजपा का पहले दिन का एजेंडा है। हमारे आंदोलन को खालिस्तानी कहना, हमारे आंदोलन को कांग्रेसी आंदोलन कहना, हमारे आंदोलन को पंजाब की सरकार का आंदोलन कहना, ये उनका एजेंडा है। एजेंसियों का हाथ है, बहुत से दूर के लोग हैं। पहले आंदोलन में भी ऐसा हुआ था। तो अब सुनील जाखड़ जी कमांड संभाल रहे हैं, जैसे गरेवाल साहब और ज्ञानी जी पहले संभालते थे। अब नए चेहरे आपके सामने आएंगे, ये बोलेंगे आपको बता दें कि किसान 14 मार्च को किसान महापंचायत भी करने वाले हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इसमें 400 से अधिक किसान संघ भाग लेंगे। एसकेएम ने उसके संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा को एक प्रस्ताव भेज एकता की अपील भी की है। बता दें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन और कृषि ऋण माफ करने सहित आंदोलनकारी किसानों की कई सारी मांगे भी हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम किसान आंदोलन की करें तो इसमें कई सारी आपत्तिजनक और अराजक तत्वों को भी देखा गया है, जो कि लगातार किसानों के वेश में यहां पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कभी वो सरकार गिराने की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, तो कभी इस देश को ही 2 टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं और खालिस्तान बनाने की मांग रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसान आंदोलन के बीच जहां पर एमएसपी की मांग की जा रही है, किसान संबंधी कई सारी मांग वो सरकार से कर रहे हैं, तो आखिर इस आंदोलन में जो कुछ लोग शामिल हुए हैं जो कि कभी खालिस्तान की डिमांड करते हुए नजर आते हैं, कुछ ये कहते हैं कि लाहौर यहां से कितनी दूर है, या फिर मौजूदा चुनावों की स्थिति को लेकर के वो बात करते हैं और उनका कहना यह होता है कि इस बार तो सत्ता से मोदी सरकार को वो हटा फेंकेंगे। तो ये तमाम जो सवाल है वो एक अलग ही मोड़ पर इस किसान आंदोलन को लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि सच में ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं ये वाकई में किसान है या फिर किसान के भेष में ऐसे उपद्रवी हैं जो कि देश और देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।